हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली। अभी मैं एक करंट एनर्जी पे नहीं निकालूंगी। मैं इस टॉपिक में एनर्जी रीडिंग में करूंगी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, अपने लव पार्टनर के साथ आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, उसका आगे चलकर फ्यूचर क्या होगा, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आगे, और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। तो एंजल, आप, यूनिवर्स, माय एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो दर्शक अपने लव पार्टनर के साथ जिस भी रिलेशनशिप में है, उसका फ्यूचर आगे चलकर क्या होने वाला है। हेरोफेंट, क्या हुआ? पहले कार्ड से ना नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि एंजल क्या कर देते हैं, पहला कार्ड अच्छा देते, फिर बाद में पूरे कार्ड इससे इतने भयानक रहते कि भाई मुझे फिर बोलने के लिए भी मुझे मेरी तो ज़ुबान ऐसी हो जाती है कि कैसे आपको बताएं, कैसे समझाएं। इसीलिए ना मैं पूरा एंजल का कार्ड देखूंगी तभी मैं बोलूँगी अभी, क्योंकि पहला कार्ड देख के बड़ी खुश हो जाती हूँ मैं। अगर पहला कार्ड पॉजिटिव आ गया ना, चलो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, चलो भाई अच्छी रीडिंग आएगी। एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे जो दर्शक अपने लव पार्टनर के साथ जिस भी रिलेशनशिप में है, उसका आगे चलकर क्या फ्यूचर है। प्लीज़ उनको गाइड करें। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एंजल प्लीज़ आप बताएं मेरे जो दर्शक अपने लव पार्टनर के साथ जिस भी रिलेशनशिप में है, उसका आगे चलकर फ्यूचर क्या होने वाला है। डेविल, एस ऑफ पेंटिकल, मेरे जो दर्शक है अपने लव पार्टनर के साथ, वो जिस भी रिलेशनशिप में है उनके साथ उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। क्यों नहीं आ रहे अभी? क्या इतने मैसेज थे? ऐसा ना करो, मुझे और मैसेज दो एंजल। मेरे मन में कुछ सवाल है। मेरे जो दर्शक हैं, ये बहुत सारे आ गए। द सन है, 2 ऑफ कप्स है, फ्यूचर तो अच्छा दिख रहा है मुझे। अब तक के कार्ड आ चुके हैं। यस, कोई डरने वाली बात नहीं है, बट यस कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत निगेटिविटी बनी रहेंगी। 5 ऑफ सोर्स, थोड़े झगड़े भी होते रहेंगे इस रिलेशनशिप में। वो
हर रिलेशनशिप में रहता है वो। आप कितने भी प्यार वाले रहो, कितनी भी कुछ भी रहो, मन मुटाव तो होते रहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। टेन ऑफ सोर्ड्स। इन्हीं की कमी थी। और एक कार्ड निकालूंगी मैं तो 4-5 कार्ड निकाल के भी मैं आपको बता सकती हूँ, बट मुझे ना पूरा करेक्ट ही गाइडेंस आपको देना है, इसीलिए मैं इतने कार्ड निकालती हूँ। एक कार्ड पे मैं बहुत सारी स्टोरी में बता सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि इस तरीके से नहीं किया जाए भाई। एस ऑफ कप्स स्टार्ट होंगे, 9 ऑफ वैंड्स। यस, हो सकता है अभी ये ना, अगर आप सिंगल पर्सन से कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, सिंगल पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो और चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मैरिज में तब्दील हो जाए, तो यस डेफिनेटली है। उनको लगता है आप उनकी सोलमेट हो, और यस आप खुद पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका उनके साथ हो सकता है। उनको मैरिज प्रपोजल मिल जाएगा, जो भी सिंगल कपल है। जो कोई ऐसे रिलेशनशिप में है कि जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और चाहता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, वहाँ पे मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वहाँ पे उनका मैरिज हो जाएगा। वहाँ पे सारी सिचुएशन थोड़ी ऐसी रहेंगी कि ये डेविल वाली सिचुएशन रहेंगी, थोड़ी निगेटिविटी वहाँ पे मुझे दिख रही है कि कुछ ना कुछ जो बातें हैं जो उनको पेन आगे भी देंगे, जिसके कारण आप लोगों में झगड़े हो सकते हैं। मिसिंग वाली एनर्जी आगे चलकर रह सकती है। जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और उनका रिलेशनशिप कहीं और चल रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी बहुत पेनफुल रहेंगी आगे चलकर भी। ये कार्मिक का ट्रिगर उनको मिलता रहेगा, आपके पर्सन को मिलता रहेगा, और इसका इफेक्ट आप पे भी होता रहेगा, जो जिसके कारण आप भी ये मिसिंग वाली एनर्जी में चले जाएंगे। क्योंकि हो सकता है उनको अगर कोई आपके पर्सन को अगर कुछ ना कुछ ट्रिगर मिले, कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिविटी उनके आजू बाजू है जो उनको परेशान करेंगे, तो हो सकता है वो आपसे थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना ले, और जो आपको थोड़ा एंजाइटी में डाल दे, जो आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी में या ऐसे बाउंड्रीज में डाल दे, जो आपको समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, और इस निगेटिविटी में आप बरकरार रहेंगे। तो अगर इस रिलेशनशिप में हो जहाँ ऑलरेडी आप कहीं और मैरिड हो और किसी और मैरिड पर्सन से आप रिलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको इनसिक्योर होता रहेगा। इनसिक्योरिटी आपको उनको लेके रहेंगी, इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें बरकरार रहेंगी। बट सन का भी कार्ड ओवरऑल आया है, तो यस रिलेशनशिप एंड तो नहीं होगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी कि क्या करे। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, कभी कभी मिसिंग वाली एनर्जी रहेंगी, कभी कभी गुस्सा भी रहेगा मन में, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है किसी ना किसी निगेटिव एनर्जी में है। अब निगेटिव एनर्जी का मतलब हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता है गाइस, ये भी चीज़ें समझ लो। कभी कभी उनके सराउंडिंग जो पर्सन रहते हैं ना, उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा निगेटिव रहता है, जिनसे वो हमेशा घिरे हुए रहते हैं। वो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलियर मेम्बर हो सकते हैं, जिनको वो ओवर लॉजिकल ओवर प्रैक्टिकल भी होना एक नेगेटिव बॉन्ड, एक ब्लॉकेज तैयार कर देता है। क्योंकि वहाँ से आपके लिए कोई इमोशनल सपोर्ट बनता है या फिर बनेगा, तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं रहती। इमोशनल सपोर्ट आपको उनसे नहीं मिलता है, तो यहाँ पे भी वो निगेटिव बॉन्ड रहता है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ गिरे हुए हैं कि जहाँ पे इमोशन की कोई कद्र ना हो, जो सिर्फ काम और पैसा इसी चीज़ को लेके सोचते हैं। तो वो अगर इसी माइंडसेट में रहते तो उन पे ये बोलते संस्कार या फिर ये बोलते इफेक्ट इम्पैक्ट वही रहता है, जिसके कारण हो सकता है कि आपकी बातें उनको बेतुकी लगे, या फिर आपकी केयर, आपका जेस्चर उनको शायद हो सकता है बोर वाला हो सके, क्योंकि ये एक निगेटिविटी रहती है। आप किन लोगों से गिरे हुए हो, यहाँ वहाँ पे कौन सा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, कितने सालों से आप उस इफेक्ट में हो, और आप एक अलग पर्सनैलिटी हो, आप एक अलग माइंडसेट से जा रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है रिलेशनशिप में। तो आपको उस लेवल पे जाके समझना है कि आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो या तो आपको उनकी सोच के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा,
या फिर धीरे धीरे करके आपको उनकी क्या अहमियत है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, उन्होंने आपको क्या करना चाहिए, आप उनसे क्या चाहते हो, ये चीज़ें आप धीरे धीरे उनको समझाओ। क्योंकि एक मेंटेलिटी चेंज कर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उतना पेशेंस लगता है। ये जो मैंने 5 ऑफ सोर्स का कार्ड देखा तो मुझे समझ में आ चुका, 10 ऑफ सोर्स का भी कार्ड देखा और 5 ऑफ सोर्स का भी कार्ड देखा, तो मेरी समझ में आ चुका था कि ये झगड़े क्यों होंगे और एक पेनफुल वाली सिचुएशन क्यों होंगी, इस डेविल के कारण, जो खुद एक नेगेटिव एनर्जी है। ये हो सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके पास बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बट हो सकता है कुछ ना कुछ बाउंड्रीज आपके सराउंडिंग है। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसपे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और आपके लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना आसान वो सोचते हैं। तो आप अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे और आप उनको शायद टाइम नहीं दे पाएंगे और ये चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे, और इस कारण ये गुस्सा 10 ऑफ सोर्स और डेविल वाली एनर्जी इस रिलेशनशिप में आगे हो सकती है। बट काफ़ी सारे जो मैं बोलूँगी 70% कार्ड्स तो यहाँ पे वैसे पॉजिटिव ही, बस एक 2-3 कार्ड थे जिसके कारण मेरे मन में थोड़ा शक था, जैसे मैंने डेविल देखा इसीलिए मैंने इतने सारे कार्ड निकाले कि आखिर क्या है। बस रिलेशनशिप में प्यार है। हो सकता है कोई कोई अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते तो ये चीज़ें इतनी आसान वैसे भी नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सारे अप डाउन्स रहते हैं। हर एक जर्नी का कुछ ना कुछ पर्पज़ रहता है, भले वो कार्मिक ही ना क्यों हो। कार्मिक जर्नी होती भी इसीलिए भी कि आप अपना जो कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है वो आप रिलीज़ करें। तो हो सकता है यहाँ से आपको ट्रिगर मिले। ट्रिगर इसीलिए मिलता है क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आपने उनको ये कर्मा दिया था जो आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो आपको कार्मिक जर्नी है तो आपको एक्स्ट्रा कर्मा नहीं बनाना है, आपको बहुत पेशेंटली ये चीज़ें हैंडल करनी है। स्पिरिचुअल जर्नी है तो वही वहाँ तो बस मैं बोलूँगी नहीं, वो आप ये रोमांस और खुशी वाली बातें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, रहेंगी बट बहुत कम रहेंगी। आपको सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टावर आप पे आएंगे, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं ना, जितने नहीं सीखेंगे वो चीज़ें आपके आने आने वाली है। ट्विन फ्लेम जर्नी ये भी जर्नी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ एक आपका पार्टनर जो रहता है जो कार्मिक को रिलीज करने, जो कर्मा जो है उनको रिलीज करने में लगा रहता है, इसीलिए हो सकता है वो अपने कार्मिक को ज़्यादा डील करने में लगा रहता है और आपको लगता है कि ये हमें टाइम नहीं देता, और आपका काम रहता है आप स्पिरिचुअली वर्क करो या फिर आप अध्यात्म से जुड़ो, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करो। तो हर एक जर्नी का हर एक का मतलब रहता है, हर एक जर्नी का हर एक तरीका रहता है। तो ये बहुत सारी डिटेल हो जाएंगी ये बातें, मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगी, बस बोलने का मेरा इतना ही इंटेंशन है गाइस। हर लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन्स रहते हैं, बट आप समझ लो आपके पर्सन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, वो नहीं समझ पा रहे, बट इस रीडिंग के ज़रिए अगर आपके लिए कोई गाइडेंस ऐसा आता है कि आपको आगे चलकर उनको किस तरह से डील करना है, किस तरह से समझना है, ये चीज़ें आगे कंटिन्यू हो सकती है, या फिर अगर आपके लाइफ में ये चीज़ें अब नहीं है तो हो सकता है आगे आ सकती है। तो आपको उस चीज़ों को, उस हालात को आपको डेफिनेटली डील करना है, अच्छे से डील करना है। इस रिलेशनशिप को जो रिजल्ट है वो बहुत फ्रूटफुल आपको बनाना है, क्योंकि आपके रिलेशन में इतनी भी दिक्कतें नहीं दिख रही मुझे। आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, और आप सिंगल पर्सन हो या फिर आप ऐसे पर्सन से रिलेट कर रहे हो जो सिंगल मदर, सिंगल फादर या और ओनली सिंगल है, आप मैरिड हो, किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में आप हो और वहाँ से निकलना चाहते हो, तो ऐसे हालात में यस एक कमिटमेंट आपको मिलती हुई मैं दिख रही हूँ, मुझे दिख रहा है, बट ये बहुत रेयर हो जाएगा, बट टाइम बहुत लगेगा। 9 ऑफ वैंड्स का टाइम ओवरऑल आया है, हो सकता है किसी के लिए 9 वीक्स, किसी के लिए 9 मंथ का भी टाइम यहाँ पे आ सकता है। लकी वन के लिए मैं बोलूँगी 6 डे 6 आवर्स या 6 वीक में कुछ ना कुछ आ जाएगा। और 2 की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आज अट्रैक्ट कर रही है, तो हो सकता है किसी के लिए 2 दिन में भी कुछ ना कुछ अच्छा जेस्चर मिल सकता है। अगेन यहाँ पे न्यू स्टार्ट का कार्ड, दो कार्ड यहाँ पे न्यू स्टार्ट के आए हैं। एक स्टेबल फाउंडेशन विथ अ लव एंड अ स्टेबल फाउंडेशन, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी रिलेशनशिप में हो जाएंगी।
पेनफुल सारी सिचुएशन एंड हो जाएंगी। इस चीज़ के लिए हो सकता है 1 वीक, एक महीना, या फिर किसी किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि पेंटाकल का कार्ड बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। कप्स का कार्ड भले ही फास्ट रहे, इसीलिए बोलती हूँ कि लकी वन के लिए 1 डे 1 वीक और 1 मंथ, या फिर किसी किसी के लिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से बोल रही हूँ 1 साल भी लग सकता है। तो ये चीज़ें उनके नेक्स्ट एक्शन की तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आ गई है। एंजल आपको अब क्या गाइडेंस देते हैं मैं ये देखूंगी। एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। इफ यू बिलीव, आपको बोला जा रहा है कि यस, बिलीव रखो, खुद पे भरोसा रखो, अपने पार्टनर पे भरोसा रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। अगर निकलने के लिए बारे में सोच रहे हो रिलेशनशिप से, तो नहीं बोल रहे एंजल, मैं फिर भी नो का कार्ड, नो का जो कार्ड आया है उसको मैं क्लैरिफाई डेफिनेट करूँगी। सक्सेस आनी है, वैसे ज़रूरत तो नहीं लग रही, बट मैं फिर भी कर लूँगी। और बॉटम ऑफ द डे के अबंडेंस, यस रिलेशनशिप में सक्सेस भी है, अबंडेंस भी है, यस मैंने जो बोला वही है। अगर आप निकलने के लिए, छोड़ने के लिए सोच रहे हो तो नहीं करना है आपको ऐसा, बट फिर भी मैं क्लेरिफाई करूँगी कि नो का कार्ड क्यों आया है। मैंने बोला ना, आप कहीं और स्टार्ट करने के लिए सोच रहे तो नहीं बोल रहे एंजल। यस, ये इसी रिलेशनशिप में बने रहो, यहाँ पे एक स्टेबल फाउंडेशन आएगा, न्यू रास्ता कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा एनालाइज करो सिचुएशन जो भी हो रही है लाइफ में, खुद के लिए टाइम दो, खुद के लिए सोचो, आइसोलेट कर लो थोड़ा अपने आप में, और दिक्कतें कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जाएंगी, उसका क्या कितना इम्पैक्ट रहेगा, इन सारी चीज़ों के लिए सोचो, रास्ता डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं। तो ये थी गाइस मेरी आज की छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, लाइक भी दे देना गाइस। मुझे बड़ा हौसला मिलता है आप मेरे चैनल को देखते, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहिए और इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, और ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, सबका भला करे, यही दुआ करती हूँ और अपनी रीडिंग एंड करती हूँ। थैंक यू अगेन, लव यू ऑल।